और धन की अगर आपको ज्यादा ही जरूरत है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय जो मैंने अभी पिछले साल किया था, तो मैंने उस उपाय को किया तो बड़ा लाभ हुआ। यदि आप धन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आया हुआ धन हमारा खूब बढ़ जाए, औरों को भी लिए खर्च करें, हम भी खर्च करें, हमारा भी हर महीने का बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन ना तो शिष्य कोई देता है ना भक्त देते हैं, बस मेरे भोलेनाथ अपने आप ही मन में बस जाते हैं, सारा खर्चा भी पूरा होता है और गरीबों की सेवा करने के लिए बच भी जाता है। देखना लाइव टेलीकास्ट में हर कथा में अन्न का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, गरीबों के लिए जो इच्छा होती है उनका दान करते रहते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप सूखा धनिया लीजिए शुक्रवार के दिन। दिन याद रखना, कौन सा दिन है? शुक्रवार। और शुक्रवार किसका दिन है? कौन सी देवता का है? वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी संतोषी धन देना। शुक्रवार के दिन आप सूखा धनिया लाए बाजार से। सूखा धनिया तो जानते ना, दो तरह के धनिया मिलते, एक हरा एक सूखा। हरा तो रसोई में भोजन के काम आता है, लेकिन सूखा धनिया एक मुट्ठी लेकर आवे, एक लाल कपड़े में उसको रख देवे, 3 गांठ लगावे और गणेश लक्ष्मी के पास में गांठ को रख करके यानी पुटलिया को रख करके 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। मगर महालक्ष्मी का मंत्र बोलने से पहले 5 बार गणेश जी का मंत्र बोलना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी के परिवार से ही मिलती है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। इसीलिए दिवाली पर गणेश के साथ में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आप उस धनिये की पुतली को लक्ष्मी गणेश के सामने रख दें, पहले गणेश का मंत्र 5 बार बोले। बहुत सूक्ष्म मंत्र है, बीज मंत्र है, गुप्त मंत्र है। गणेश जी का 5 बार बोले, ओम गंग गणपते नमः। बोलिए आप भी, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। 5 बार गणेश जी का मंत्र बोलने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए माला से करें तो 108 बार, बिना माला की करे तो अजपा जप करे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी का ध्यान गणेश जी के साथ में करना चाहिए, तब स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती। विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा करने पर चल लक्ष्मी प्राप्त होती है। 2 तरह की लक्ष्मी होती है। चल लक्ष्मी उसको कहते, आती तो है पर उससे पहले खर्चा हो जाएगा। कई बार कहोगे महाराज आता है पर रुकता नहीं, इसको चल लक्ष्मी। चल मानी चलने वाली, आई और चली गई, है ना। जैसे मेहमान आते हैं वो आते और चले जाते हैं। लक्ष्मी चल लक्ष्मी। अचल लक्ष्मी वो होती है जो आने के बाद हमारा हम कितना उसको घर से बाहर निकाले पर वो जाती ही नहीं। और अचल लक्ष्मी के लिए कौन सी क्या करेंगे आप? लक्ष्मी की पूजा किससे किसके साथ करेंगे? जोर से बोलो। धन देना। सो जी कहते हैं गणेश के साथ में जो लक्ष्मी की पूजा करता, लक्ष्मी उसके यहाँ स्थिर लक्ष्मी बनकर रहते हैं। इस तरह से आप इस धनिये की पुतली को जाप करने के बाद, मंत्र अभिषेक करने के अभिमंत्रित करने के बाद इस पुतलिया को घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं भी कील में, खूंटी में, धागे से कहीं भी बांध दीजिए। 1 वर्ष में 1 बार करना है। और शुक्रवार की जब धनतेरस पड़ जाए तो उस दिन करे तो कहना ही क्या है।
और इसके साथ में हम आपको बता देते हैं कुछ चीजें अपने घर में ध्यान रखें। ना रोग पैदा होगा, ना धन की कमी होगी। रात को सोते समय कभी भी घर में कहीं भी उल्टे जूते चप्पल नहीं होनी चाहिए। जिनके घर में उल्टे जूते चप्पल पड़े रहते हैं, गलत दिशा में जूते चप्पल निकालते हैं, पूर्व उत्तर ईशान में कभी भी जूते नहीं निकालने चाहिए, चप्पल नहीं निकालनी चाहिए, पुरानी हो या नहीं हो। घर के अंदर जूते चप्पल नहीं जाने चाहिए। पर या तो रसोई बनाते समय सबसे पहले चप्पल ही पहनी जाती। माता बहन बेटियां चप्पल पहन के भोजन बनाती। महाराष्ट्र में एक नई नई बहू आई, हमें निमंत्रण दिया, गए हम भोजन करने, देखा वो चप्पल पहन के भोजन बना रही है। उस दिन से हमने बिल्कुल कसम खाई, बहुत शुद्धिकरण वाला कोई शिष्य परिवार होगा तो भले रोटी खा ले, लेकिन अब हम किसी के घर में भोजन नहीं करते हैं। शुद्धता से भोजन खाना चाहिए। जूते चप्पल उल्टे ना हो। उल्टे चप्पल चले जिसके घर में हैंगे उनकी यहाँ धन रुकेगा नहीं, और धन भी बीमारी में, बेकारी में, लाचारी में, महामारी में, ताबेदारी में खर्च होगा। और कभी भी कल बताया था, नमक हमेशा ढककर रखना, क्योंकि नमक हमारे जीवन की बड़ी कुंजी है। आप भोजन कराते समय कभी नहीं पूछते हो भोजन कर कि भाई साहब धनिया लाऊं, भाई साहब हल्दी लाऊं, भाई साहब जीरा लाऊं, पर भोजन करने वाले को आप क्या पूछेंगे? नमक 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 कभी भी घर में थाली में नहीं देना है, नाली में नहीं जाना चाहिए। और नमक कभी भी अगर हाथ से छूट के पड़ जाए तो समझ लेना, या नमक को कभी पांव लग जाए तो समझ लेना कि किसी से झगड़ा होगा, झगड़े में रगड़ा होगा, रगड़ा भी तगड़ा। बोलती क्यों नहीं? अब तेरा भी क्या दोष है? क्या गुरु जी कथा इतनी आनंददायक कराते हो कि तुम तो हमारी हाथों की ताली की बात करते हो, हम तो घर की ताली तक भूल जाते हैं। धन देना। शिव विवाह की कथा से पहले सूत जी महाराज बता रहे हैं, नमक को कभी पांव ना लगाए, झाड़ू को कभी पांव ना लगाए। और अगर आप स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो अपने लोकर को हर शुक्रवार के दिन स्नान आदि करके अपने लोकर को सफाई करना है। ध्यान देना, लोकर की सफाई से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और अगर आप घर में भोजन बनाए और आप किसी को बड़बड़ा के गाली दे रहे हो, मेरी किस्मत में यही लिखा था, भगवान ये ना होता तो मेरा जीवन चैन में होता। भोजन बनाते समय कभी भी नेगेटिविटी भोजन बनाने वाले की नहीं होना चाहिए। घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा तुरंत बदलना चाहिए। और आप घर में शंख रखकर शंख बजाएं, गरुड़ घंटी की आवाज लगाएं। कभी भी दरवाजों में चींची की आवाज नहीं आनी चाहिए, लोहे का हो या लकड़ी का। अगर दरवाजा में चींची की आवाज आ गई तो फिर देखना घरवाली चू चू करने लग जाए। शनिवार के दिन दरवाजों के कब्जों में सरसों का तेल लगाने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। शनिवार को और अमावस्या को घर की छत साफ करने पर धन लक्ष्मी प्राप्त होती है, रोग दूर भागता है। ध्यान देना, अगर कहीं छत टूट गई हो, कच्चे घर में हो या पक्का, कहीं से टोंटी ढीली हो के पानी एक एक बूंद नीचे जमीन पे गिरने लग जाए या छत से पानी टपकने लग जाए तो समझ लेना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
टंकी खराब हो जाए, वासर ना लगे तो एक एक बूंद गिरना होता, लोग छोड़ देते हैं। तुरंत उसको ठीक कराना चाहिए। और जो लोग सुबह से शाम तक हंस हंस के बात करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके घर में ना कभी बीमारी आएगी, ना बेकारी, ना ताबेदारी, ना महामारी। इस तरह से आप, और कभी जो पत्नी अपने पति को भोजन कराते समय या सुलाते समय अगर किसी की शिकायत करती है, बुद्धि खराब करती है, वो ऐसा है, वो ऐसा, देख लेना, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी, ऐसी पत्नी को तुरंत कहना भोजन तो बाद में करूंगा, पहले तू जा। उस घर में कभी भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। रात्रि को कभी झाड़ू ना लगाई। और सबसे बढ़िया आखिर चीज बता देता हूं, सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगाकर दरवाजे से बाहर जो पानी का छिड़काव करते हैं या पानी डाल के बाहर की सड़क को साफ करते हैं, कच्चा है तो पानी का छिड़काव कर दो, आप देखना। और एक घी का दीपक रोजाना लगाना शुरू कर देना। कभी महाराष्ट्र में हमारे साथ कथा सुनने जाना। महाराष्ट्र के प्रत्येक घर का नियम है, सुबह किसी के घर चले जाना, उनके दरवाजे से लेके सीढ़ियों पर दीपक जलते हुए दिखाई देंगे। रंगोली बना करके दीपक जलाते हैं। गुजरात में भी, ध्यान देना। इस तरह से बस आखिरी बात कि आप कभी भी रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़कर सो मत जाना। जिसके घर की रात की रसोई सफाई नहीं होती, झूठे बर्तन छोड़कर जो सोने के लिए चला जाता है, उसके घर में कलेश, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या, चिंताओं का भरमार रख जाएगा और जीवन में कभी भी प्रभु का दरबार नहीं बन पाएगा। ध्यान देना, मैंने आपको जितनी चीजें बताई है, घर का मंदिर बनाने से पहले पूरे घर को मंदिर कैसे बनाना है, घर का मंदिर में कौन कौन से देवताओं को रखना है, कौन कौन से नियम का पालन करना है, ये मत सोचना कि जो कह दिया तो इससे कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं, और मैंने ऐसे से लोगों को रोते हुए देखा मेरे चरणों में, जो ये कह रहे थे कि आई डोंट लाइक दिस मैटर। कुछ नहीं देखना हमें, जो बन गया सो बन गया। लेकिन बन के जब बिगड़ गया तब होश आया, चरणों में आके रो रो के हमें सुनाया, तब हमने उसी आयोजन के रूप में ही समझाया, उसका रोग भगाया, चिंता से मुक्ति दी, भक्ति दी, तब कल्याण हुआ। क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है, गृहस्थ से बड़ा कोई जीवन नहीं, और दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अपने जीवन के अंदर विधान के अनुसार घर को बना लोगे, इन चीजों को मानना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में मिलेगा।